नाउ द टॉपिक इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम मॉडुलस के फॉर्मूला और मॉडुलस के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट हैं कुछ उनको आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। जेड, मान लीजिए जेड हमारे पास में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस के आई वाई। जो हमारा मॉडुलस का साइन होता है वो क्या होता है, ये दिस इज द साइन ऑफ द मॉडुलस, जो कि मॉड का साइन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस जब हम फाइंड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो होता है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आई के साथ जो भी हमारे पास वैल्यू वेरिएबल है उसका स्क्वायर। ये होता है हमारा मॉडुलस फाइंड करने का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फॉर्मूला। तो जेड का मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको थोड़ा शो करते हैं यहाँ पर। एक एक हम यहाँ पर 2 प्लस के 5y, एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया यहाँ पर, इसका हमें मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले मॉडुलस का साइन देंगे हम यहाँ पर 2 प्लस 5y मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी हमारे पास वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो ये कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में अंडर रूट में 29। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो फर्स्ट। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, माइनस के 4 और माइनस के 3i। तो इसका मॉडुलस हम फाइंड करेंगे तो पहले मॉडुलस का साइन देंगे, -4 माइनस के 3i मॉडुलस का साइन इक्वल टू अंडर रूट माइनस के 4 यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना है हमारे पास -4, तो -4 का स्क्वायर, साइन भी हम उसके साथ लेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास में रियल पार्ट, बीच में होगा प्लस। अब इमेजनरी के साथ जो भी नंबर है उसके साइन के साथ, तो ये है -3 का स्क्वायर। और जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे अंडर रूट में तो 4 4 जा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16 16 4 20 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारे पास में 5। अब कुछ नोट्स हैं हमारे पास इसके। एक चीज़ और है यहाँ पर, एक इम्पोर्टेंट नोट में, कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करते हैं और उसका कंजुकेट का मॉडुलस, दोनों की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, सेम होगी। ये इसको हम एक नोट 1 में लिख सकते हैं, दिस इज द नोट फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा नोट फर्स्ट। अब हम इसको अगर शो करना चाहें तो शो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने लिया यहाँ पर 3 प्लस के 2i। ठीक है, अगर हम इसका कंजुकेट यहाँ पर फाइंड करेंगे तो कंजुकेट कितना हो जाएगा, जेड का कंजुकेट इक्वल टू अंडर रूट 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 और 9 और 4 कितना होगा, अंडर रूट 13। अब इसका पहले कंजुकेट फाइंड करेंगे तो कंजुकेट क्या होता है हमारे पास में, कि आई को रिप्लेस करते हैं, यानी कि आई का जो साइन है उसको अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 2i। अब इसका हम कंजुकेट का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस। अब इमेजिनरी पार्ट के साथ जो वेरिएबल है और उसके साइन के साथ, तो माइनस के 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 इक्वल टू अंडर रूट 13। दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में, सेम है। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पर क्या शो हुआ कि जो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉडुलस फाइंड करते हैं तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुकेट का मॉडुलस, दोनों की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, सेम होगी। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट नोट। एक सेकंड नोट है हमारे पास में, सेकंड नोट है, एक इम्पोर्टेंट नोट है हमारा जो कि मॉडुलस में, इफ़ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन, तो ये जेड का कंजुकेट अगर दोनों प्रोडक्ट में है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। देखो हम इसको यहाँ पर शो करते हैं, यहाँ पर जेड लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई
और जेड है और जेड का क्या है यहाँ पर कंजुगेट। तो कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास में आई है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के आई वाई, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। तो जेड, जेड का कंजुगेट इक्वल टू जेड है एक्स प्लस के आई वाई और जेड का कंजुगेट है एक्स माइनस के आई वाई। दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास में, एक्स की करेंगे तो एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की आई वाई में करेंगे तो साइन क्या होगा, पहले माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा आई वाई एक्स। आई वाई की एक्स में करेंगे, दोनों प्लस साइन है तो प्लस, ये हो जाएगा आई वाई एक्स। और आई वाई की मल्टीप्लाई माइनस आई वाई में पहले साइन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, आई की आई में करेंगे तो आई का स्क्वायर और वाई की वाई में करेंगे तो वाई का स्क्वायर। आई वाई एक्स माइनस का और आई वाई एक्स प्लस का दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और इससे पहले हमने आई स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो हमने फाइंड की थी, वो क्या होती है माइनस के 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 और ये है वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये वैल्यू होगी वाई स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या है, किसकी फाइंड कर रहे हैं हम, जेड और जेड का कंजुगेट, सॉरी ये है एक्स स्क्वायर। अब देखो इस वैल्यू को हम, इससे पहले अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट किसके इक्वल टू होता है, यहाँ पर जेड के कंजुगेट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर देखो जेड का जो जेड का जो मॉडुलस होता है, सॉरी वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, बोथ साइड करेंगे स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जेड का स्क्वायर इक्वल टू, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये है जेड जेड का कंजुगेट, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था। तो ये था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मॉडुलस में सेकंड नोट। एक थर्ड नोट भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट नोट है हमारा मॉडुलस में, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस। अगर हमें ये शो करने के लिए आता है तो हम इसको शो भी कर सकते हैं। जैसे हम वी नो दैट, एक इससे पहले हमने सेकंड नोट में हमने अभी एक शो की थी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट में कि जेड और जेड का कंजुगेट इक्वल टू किसके इक्वल टू होता है, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर के इक्वल टू होता है। तो अगर हम जेड का को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, जेड जो भी यहाँ पर जेड है और उसका कंजुगेट। तो इसी की हेल्प से फिर हम यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर अगर हमारे पास में Z1 और Z2 है और उसका मॉडुलस का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 Z2, पहले तो सेम जो भी हमारे पास में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 Z2 का प्रोडक्ट है सेम, और फिर इसका Z1 और Z2 इसका कंजुगेट। अब यहाँ इसी से इसको शो करेंगे, यहाँ पर ये होगा Z1 Z2 सेम होगा रहेगा। अब इसके जो कंजुगेट है इसको सेपरेट करेंगे, Z1 का कंजुगेट और ये हो जाएगा हमारा Z2 का कंजुगेट। अब Z1 और Z1 के कंजुगेट को एक साथ लिखेंगे, यहाँ पर Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन में है तो लिख सकते हैं यहाँ पर Z2 और Z2 का कंजुगेट। और ये जो वैल्यू है किसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, सॉरी ये है Z1, तो ये हो जाएगा हमारा Z1 के कंजुगेट का स्क्वायर, और ये कितना क्या होगा, Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, सॉरी कंजुगेट नहीं मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर Z और Z का कंजुगेट किसके इक्वल टू होता है, Z के मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ पर Z1 और Z1 का कंजुगेट है, सेम का ही कंजुगेट होना चाहिए, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू हमने फाइंड किया है यहाँ पर, Z1 और Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। अगर मॉडुलस स्क्वायर हमारे पास में ये है तो हम यहाँ पर इसलिए तो Z1 Z2 अगर हम यहाँ पर स्क्वायर को कैंसिल करते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम इस वैल्यू को, Z1 का मॉडुलस और ये है Z2 का मॉडुलस, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर शो करना था।
तो ये थी हमारे पास में यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट नोट्स फॉर द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हमारे पास में ई की पावर आई थीटा, एक्सपोनेंशियल में अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो वो किस में लिखते हैं, ई की पावर आई थीटा। तो ई की पावर आई थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा हमारे पास में, कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर ई की पावर आई थीटा का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इमेजनरी के साथ जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1। तो ये किसकी वैल्यू है, अगर एक्सपोनेंशियल में हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या फाइंड करना है मॉडुलस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। और ये था हमारे पास में 4 नोट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नोट थे मॉडुलस के लिए। अगर हमारे पास आगे किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए या फिर किसी एग्जाम्पल में इन नोट्स की अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अब। हेलो स्टूडेंट, टुडे इस टॉपिक इज मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म, और या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म, और या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में किस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं और हम उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, ये प्रोसेस हम अब यहाँ पर सीखेंगे। द फर्स्ट इज, हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इन 3 फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट इज द कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जेड क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से, जेड इक्वल टू एक्स प्लस के आई वाई। पोलर फॉर्म का मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉस थीटा या फिर साइन थीटा के रूप में लिखना, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा ब्रैकेट में प्लस के आई साइन थीटा। एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। देखो ये जो आर है ये सेम ऐसे ही रहेगा, और ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई की पावर आई थीटा, क्योंकि ई की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो वो होगा ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। अब देखो कैसे हम इसको पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो एक हम यहाँ पर लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास जेड, जेड इक्वल टू है एक्स प्लस के आई वाई। अब देखो पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसके हमारे पास में, द फर्स्ट इज द लेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट एक्स को मान लेंगे हम यहाँ पर आर कॉस थीटा, और वाई को मानेंगे हम यहाँ पर आर साइन थीटा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से हम फर्स्ट और सेकंड से दोनों को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब स्क्वायर करेंगे तो पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ऐड कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐड करना है प्लस का ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे, सॉरी इक्वल टू, ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस सेकंड को स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, और ये होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर में करेंगे तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, वो होगी हमारे पास आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर अगर हम स्क्वायर यहाँ से आर में से स्क्वायर हटाते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में होगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन लिया, ये तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास आर की वैल्यू। पोलर फॉर्म में हमें चेंज करना था, पोलर फॉर्म हमारे क्या होते हैं, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। तो आर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये हमारा फॉर्मेट हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट है थीटा, तो थीटा को किस तरीके से फाइंड करते हैं हम,
तो हम यहाँ पर करेंगे डिवाइड सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, वी गेट। तो देखो जब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइडेड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, तो सेकंड क्या है, पहले y है तो y अपॉन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, और y बराबर कितना है हमारे पास में, ये है r साइन थीटा अपॉन ये होगा r कॉस थीटा, r से r फिनिश साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो y अपॉन x इक्वल टू हमें क्या फाइंड हो गया, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो टेन को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स। तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स y अपॉन एक्स। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, थीटा की वैल्यू, और ये हमने क्या फाइंड किया था यहाँ पर, r की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम पोलर फॉर्म में हमें यहाँ पर चेंज करना था, तो पोलर फॉर्म में अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम चेंज करेंगे तो हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी होती है, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो ये था हमारा पास प्रोसेस। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो ये हमारे पास में एम्पलीट्यूड फॉर्म, ये है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो होगा z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से इसको वैल्यू को, दोनों वैल्यू को, जो r की वैल्यू होगी और थीटा की वैल्यू होगी, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और वो क्या कहलाएगी फिर हमारे पास में, एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो पोलर फॉर्म का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में लिखना, और जब हम उसको चेंज करेंगे पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद, फिर हम थीटा और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो ये वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो ये है आर, और ये वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो जेड बराबर हम इसको ये भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। तो इससे रिलेटेड पहले हम यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने इस जो पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको 100% आपको मेन एग्जाम में मिलेगा। ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1 माइनस आयोटा इन द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। अब देखो इससे पहले हमने यहाँ पर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म हमने यहाँ पर फाइंड की थी, वो क्या था हमारा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। अब इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या हमारा वर्किंग प्रोसेस है, वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। वर्किंग प्रोसेस ऑलरेडी इससे पहले हमने पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेक कर लिया था, बट ये हर एक क्वेश्चन के लिए ये सेम होगा। देखो हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, 1 माइनस के आयोटा, 1 माइनस के आयोटा। हम इसको यहाँ पर लेट करेंगे, लेट 1 माइनस आयोटा इक्वल टू, एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होता है हमारे पास, आर कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहीं पर हमें क्या करना है, इसकी हमें यहाँ पर वैल्यू, हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। हमें यहाँ आर की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या प्रोसेस है, इक्वेटिंग करेंगे बोथ साइड। तो इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड, क्या क्या इक्वेट करना है हमें यहाँ पर, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे। तो देखो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - i इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा को इक्वेट करेंगे तो आर कॉस थीटा किसके इक्वल है यहाँ पर हमारे पास 1 के, और सॉरी आई के साथ यहाँ आर भी आएगा। तो आयोटा यहाँ पर है तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन के साथ लेंगे यहाँ पर, तो आई तो यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू है -1। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और ये इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब स्क्वायर बोथ साइड एंड ऐड किसको, सेकंड एंड थर्ड। तो स्क्वायर अगर हम करेंगे पहले, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करेंगे प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस, जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी +1, क्योंकि जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1 + 1, तो यहाँ से आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और ये 1 1 2। तो आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आर स्क्वायर और इक्वल टू 2। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √2। तो ये है हमारे पास आर की वैल्यू, जो कि प्लस माइनस हम यहाँ पर प्लस की वैल्यू लेते हैं, तो ये हो गया आर की वैल्यू। तो हमने आर की वैल्यू तो हमें फाइंड होगी। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इनको हम डिवाइडेड ही करते हैं, सेकंड थर्ड को सेकंड से डिवाइडेड करेंगे। तो अगर हम मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँ तो हम यहाँ पर निकालते हैं tan थीटा, और tan थीटा फॉर्मूला होता है y/x। ये थीटा निकालने का हमारा फॉर्मूला है डायरेक्टली। अब चाहो तो 3 को सेकंड से डिवाइडेड करोगे तो r से r फिनिश हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और ये वैल्यू। लेकिन हम यहाँ पर ये अगर हम tan थीटा को लेके चलेंगे तो मोड का साइन होता है y/x में, और ये वैल्यू कैसे आई अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर, थर्ड को सेकंड से क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड। अब देखो यहाँ से हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का, tan थीटा इक्वल टू मोड y/x। यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू मोड y की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, देखो अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो y की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास, तो y की वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास ये गिवन है 1 - के i। अगर हम इसका, ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस के i/। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर 1, और अगर हम y की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है, जो i के साथ जो वैल्यू है और यहाँ प्लस का साइन है, यानी कि साइन भी साथ लेंगे। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो ये कितनी आ जाएगी, आई के साथ अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो क्या होगा 1 होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो इसी की हेल्प से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि y की वैल्यू क्या है -1 और अपॉन में 1, और ये हो जाएगा -1। मोड के साइन के बाहर अगर हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास +1। तो ये वैल्यू है हमारे पास में tan थीटा। देखो ये tan थीटा की वैल्यू है, अभी हमें फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। और थीटा की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो tan में जो 1 होता है, 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की वैल्यू। अगर हम 45 को एंगल में लिखेंगे तो वो वैल्यू किसकी होगी हमारे पास यहाँ पर π/4 की वैल्यू होगी। किसकी होगी हमारे पास π/4 की वैल्यू होगी। तो ये π/4 की वैल्यू होगी। अब हमें यहाँ से साइन को चेक करना है, ये अभी थीटा की मेन वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। थीटा की वैल्यू आने के बाद अब हम इसका साइन चेक करेंगे। अब साइन चेक करने के लिए हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट पता होनी चाहिए। तो क्वाड्रेंट का सीधा सीधा फॉर्मेट क्या है हमारे पास, कि ये हमारा
फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये क्या है फोर्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या रहते हैं हमारे पास में प्लस, यहाँ रहता है माइनस और प्लस, ये दोनों माइनस माइनस, और ये होता है हमारे पास प्लस और माइनस, ये साइन होते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ इसका साइन ही हमें यहाँ पर चेक करना है। देखो इसमें ऑल आर पॉजिटिव होते हैं, ऑल जो रहेंगे हमारे पास में, ऑल सभी क्या रहेंगे पॉजिटिव, जितनी भी वैल्यू रहेंगी सब क्या रहेंगी पॉजिटिव। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव, साइन पॉजिटिव एंड उसके अलावा सभी क्या रहेंगे नेगेटिव। यहाँ टेन पॉजिटिव होगा और बाकी ऑल क्या रहेंगे हमारे पास में नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या रहेंगे यहाँ पर नेगेटिव होंगे। ये हमारा क्वाड्रेंट है। यहाँ से यानी कि अगर कोई भी वैल्यू है तो हमारे पास में जो थीटा की वैल्यू होगी हमेशा ऑलवेज क्या रहेगी पॉजिटिव होगी। यहाँ थीटा की वैल्यू हमारे पास में कैसी रहेगी, वो ये होता है पाई माइनस के थीटा, ये खाली थीटा होता है, ये होता है पाई माइनस के थीटा, और ये क्या रहता है हमारे पास में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस के थीटा, और ये होगा माइनस के थीटा। ये साइन हम यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का ये माइनस का, ये पाई माइनस थीटा और ये माइनस के पाई माइनस के थीटा। अब देखो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 4। अब ये जो पाई बाई 4 है, सबसे पहले हम साइन चेक करते हैं। तो साइन कहाँ से चेक करेंगे, साइन हम डायरेक्टली यहाँ से चेक करेंगे 1 माइनस के आई, ये है 1 माइनस के आई। अगर हम 1 माइनस के आई है तो 1 माइनस के आई, तो इसको अगर हम पेयर में साइन लिखते हैं तो 1 का साइन क्या है हमारे पास में पॉजिटिव और आई का साइन क्या है हमारे पास में नेगेटिव, तो ये हो गया प्लस माइनस। अब देखो प्लस माइनस किस साइन किस क्वाड्रेंट में हमारे पास में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी होगी, जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी नेगेटिव होगी। तो हमारे पास जो थीटा हमें फाइंड होगा तो वो हमें थीटा क्या फाइंड होगा माइनस के पाई बाई 4। थीटा क्या फाइंड होगा हमें माइनस के पाई बाई 4। अब यहाँ से पाई बाई 4, अब यहाँ से हम डायरेक्टली वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो हमें क्या वैल्यू होगी 1 माइनस के आई इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर √2 कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के पाई बाई 4 प्लस के आई साइन माइनस के पाई बाई 4, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। रिड्यूस द फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा द क्वांटिटी -1 प्लस आई आयोटा √3। तो हमें यहाँ पर लेट -1 प्लस आयोटा √3 इक्वल टू आर, क्या मानेंगे इसको एम्पलीट्यूड फॉर्म में, आर कॉस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसी में हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। -1 प्लस के आयोटा √3, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस के आई आर साइन थीटा। इक्वेटिंग करेंगे मतलब कंपेयर करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आर कॉस थीटा इक्वल टू, आर कॉस थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पर -1, और आर
साइन थीटा की आर साइन थीटा क्या है, आई के साथ जो वैल्यू है, ठीक है, आर साइन थीटा, तो वो क्या है हमारे पास में √3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फर्स्ट क्या था, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड एंड ऐड 2 and 3। तो स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा फिर अगेन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थर्ड को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस और ये है √3 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या वैल्यू हमारे पास मिलेगी, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर ये क्या होता है √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हमें क्या फाइंड होता है यहाँ पर सेम नंबर 3। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 3 + 1 4, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 4, आर की वैल्यू हो जाएगी √4 और √4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 2, तो आर की वैल्यू है हमारे पास 2। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है 2। थीटा के लिए क्या था हमारा, थीटा के लिए डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू मोड का साइन y/x। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो होती है हमारे पास में वो आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो होती है और जो रियल पार्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास में x की वैल्यू। तो यहाँ से हम tan थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। तो चाहे तो हम इसको यहाँ पर शो भी कर सकते हैं, तो शो करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा -1 प्लस के आयोटा √3 इक्वल टू x प्लस के IY। तो यहाँ से x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है √3, तो ये हो जाएगा √3 और अपॉन x की वैल्यू कितनी है -1। तो अगर यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -√3 और माइनस को जब हम मोड साइन से बाहर लिखेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारा tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो देखो जब थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं tan इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना √3। और अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर tan इनवर्स तो √3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू। tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3। 10 से 10 फिनिश होगा तो हमें जो थीटा की वैल्यू मिली है वो मिली है π/3। अब हम चेक करेंगे इसका साइन, मेन जो चीज़ है वो क्या है, हम इसका साइन चेक करेंगे। अब साइन चेक करेंगे पहले थीटा का, तो सबसे पहले हम यहाँ इसका जो हमारा पेयर बनेगा साइन का वो क्या है, जो था हमारे पास -1 और प्लस के आयोटा √3 इक्वल टू ये माइनस का साइन है और ये क्या है यहाँ पर किसका साइन है पॉजिटिव का साइन है। तो हमारे पास जो साइन का पेयर है वो है माइनस प्लस। तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये है माइनस और ये क्या है हमारे पास में प्लस। अब माइनस प्लस में देखो इसमें ऑल वैल्यूज पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है, बाकी सब वैल्यू क्या है नेगेटिव होंगी। अब हम उस चीज़ को अभी नहीं जाते हैं उसमें, डायरेक्टली हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है कि ये है π के थीटा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ हमें पता लग जाता है, ठीक है। अब ये हमें पता है कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, उस सेकंड क्वाड्रेंट में हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है कि π - थीटा। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में π/3 और यहाँ क्या है π - थीटा। तो थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर π/3। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह वैल्यू पुट करता हूँ, देखो पाई तो सेम रहेगा माइनस और थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर π/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, ये 3 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3π माइनस के पाई और 3π में से एक पाई जाएगा तो ये हो जाएगा 2π/3। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 2π/3
3। ये था इसका इम्पोर्टेंट पार्ट। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट हम जो -1 प्लस आयोटा जो हमारा मेन कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है उसका साइन का पेयर बनाएंगे कि पहला माइनस और दूसरा क्या है प्लस। माइनस प्लस को क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, अगर हमारे पास में सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे, वहीं से हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हमारे पास हमें पता है कि √3 जो है वो 60 की वैल्यू होती है, तो ये हो गया हमारे पास में π/3। तो थीटा की जगह हमें क्या रखना है, बस यहाँ पर 60 रखना है। तो 60 π/3 पुट करिए तो पाई माइनस π/3 तो कितना हो गया 2π/3। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2π/3 हमें यहाँ पर फाइंड हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, -1 प्लस आयोटा √3 इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस, और थीटा की वैल्यू है 2π/3 प्लस आई साइन, और ये हो जाएगा 2π/3, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको खुद सॉल्व करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है z इक्वल टू -1 प्लस के आई, ये इसका आंसर भी गिवन है। अब आपको यहाँ पर r की वैल्यू √2 होनी चाहिए आपकी, और थीटा की वैल्यू 3π/4। सेकेंड क्वेश्चन है z इक्वल टू -3 प्लस के 0i। अगर ओनली -3 भी अगर आपको गिवन हो सकता है, और हो सकता है गिवन हो आपको z इक्वल टू -3। तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट हमारा -3 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास में 0। तो हम इसको क्या शो कर सकते हैं, -3 प्लस के 0i। तो इसमें r की वैल्यू क्या होगी 3 और थीटा की वैल्यू पाई। थर्ड क्वेश्चन है z इक्वल टू √3 प्लस के आई, और 4 है z इक्वल टू -4 प्लस के 4 √3i। इसमें r की वैल्यू 8 और थीटा की वैल्यू 2π/3। आप इनको सॉल्व करके एक बार आंसर इसका चेक करके आप थीटा और r की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके मिला सकते हैं कि आपकी वैल्यू ठीक है या फिर गलत है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।